हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं घिया के जो बीज है बोऊंगी। ये मैंने 2 दिन पहले, देखो ये पहले दिखाती हूँ आपको। ये 2 दिन पहले मैंने भिगो दिया था। एक दिन तो मैंने भिगोया था रात को, फिर दिन में ये मैंने टिश्यू पेपर में ऐसे करके रख दिए थे। तो देखो इसमें थोड़ी थोड़ी वो आ रही है, ये फूटने लगे हैं। देखो ये रहे थोड़े थोड़े, देखो। तो ऐसे करने से क्या है, जल्दी उग आएंगे। ये देखो ये रही। तो मैं इन्हें बो दूंगी हूँ। तो मैं ये 2-2 बीज बोऊंगी एक एक उसमें। जैसे मैंने इसमें मिट्टी भर ली है, इसमें कोकोपीट और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मैंने मिलाई है। हमें जल्दी उग जाए इसलिए हमें ये वो करना पड़ा है, क्योंकि हम लेट हो गए हैं घिया बोने में। अप्रैल में मैं बो रही हूँ ये। वैसे मुझे ये पहले ही बोना चाहिए था, तो मैं लेट हो गई। देखो मैं ये बो रही हूँ। तो ये हमें 2 बीज मिलाकर जब बोने हैं, ये 2 बीज जो हैं इस तरह से हमें बोने हैं। ये देखो ज़्यादा नीचा नहीं करना है, क्योंकि फिर इसके अंकुरित होने में समय लगता है। ये 2-2 बीज मैंने ऐसे जोड़कर बोए हैं। यही अगर दोस्तों में अगर जल्दी हमें उगाने हैं तो हम एक रात ही न भिगो देते हैं, फिर अगले दिन हम इसे टिश्यू पेपर में इसमें लपेट कर और गीला करके उसमें एक डिब्बे में रख दो, ताकि उसकी गर्माहट से जल्दी अंकुरित हो जाए। अब जब ये उग आएंगे तब आपको दिखाऊंगी मैं। अब इसमें मैं पानी और डाल देती हूँ। ये नहीं है हम लेट हो गए हैं तो हमें अब बोना नहीं चाहिए, लेकिन हम बो सकते हैं अभी। ये जल्दी का समाधान है। ये हमने इसमें बो दिया है। अब जब ये अंकुरित हो जाए, ये उग आएंगे, तब आपको मैं दिखाऊंगी। फिर इन्हें बड़े गमले में शिफ्ट कर दूंगी। ये देखो दोस्तों, अब ये 15-20 दिन में इतने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं मेरे घिया के। और देखो 2-2 बीज मैंने बोए थे पॉलीथीन में, और दोनों ही हो गए हैं, एक ही पौधा नहीं मरा है। देखो ये देख, इसमें भी दोनों हो रहे हैं और इसमें भी दोनों हो रहे हैं। और कितने ही देखो कितने बढ़िया पौधे हो रहे हैं। देखो ये देखो टहनी कितनी मजबूत और कितनी बढ़िया हो रही है। अब इन्हें मैं इसमें लगाऊंगी। एक तो इस कट्टे में लगाऊंगी, या चावल का कट्टा है इसमें लगाऊंगी, और एक मैं इसमें लगाऊंगी। ये देखो ये जो बाल्टी है इसमें मैंने मिट्टी भर रखी थी, कई दिन पहले भर दी थी। और अब इसमें लगाऊंगी, और एक कट्टा उधर है उसमें लगाऊंगी। और मैं इसके अंदर लगाऊंगी जाल के अंदर, क्योंकि मैंने पहले भी मैंने घिया के बोए थे पौधे, और उन पर घिया लगे थे। सारे बंदर तोड़ तोड़ के फेंक गए थे। ये देखो ये चारों तरफ से बंद है। और इधर की साइड में ग्रीन मैट लगाऊंगी, ताकि ज़्यादा धूप ना आए। और इसमें मैं रस्सी का जाल बनाकर इसके अंदर ही, ताकि बंदर ना घुसे। ये देखो मैंने ये तोरई के भी वो रखे हैं, तोरई के भी हैं। और ये जो है ये मुझे पता नहीं ये किसके हैं, ये खीरे के हैं या किसके हैं, ये इनकी मुझे पहचान नहीं है। मैंने बीज बोए थे, और जो मैं लिख कर रखा था वो पता नहीं कहाँ खो गया है। देखो इस तरह के फूल आ रहे हैं इसमें। ये यहाँ तक ऐसे इस तरह से चल गई है। ये मैंने डंडे का सहारा दे रखा है। ये कई पौधे तैयार हो रहे हैं, लेकिन मैं इनके नाम भूल गई, क्योंकि जो मैंने लिखा था वो मेरा पता नहीं कहाँ गिर गया है। एक ये देखो, ये भी दिखा रही हूँ आपको। ये देखो ये बेल है। आप कमेंट करके बताना मुझे कि ये घिया किसकी है, खीरे की है या किस ककड़ी की है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी इसमें फूल आ रहे हैं। ये देखो 2-3 पौधे हो गए हैं ये, पर ये समझ नहीं आ रहे किस चीज़ के हैं। और अब मैं ये बोती हूँ। ये मैंने इसकी मिट्टी तैयार करी है। इसे मैंने साफ पाउडर मिलाया है फंगस के लिए, नीम खली मिलाई है इस मिट्टी में, और इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाई है, या गोबर की खाद हो 2-3 साल पुरानी सड़ी हुई काली खाद जो होती है, वो खाद बहुत अच्छी रहती है, तो इसलिए वो करनी चाहिए। लेकिन मेरे पास गोबर की खाद नहीं थी, मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाई है। अब मैं ये पौधे लगा देती हूँ। पहले मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैं निकाल नहीं पाऊँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। देखो इसकी जड़ कितनी अच्छी निकली है। ये देखो जड़ कितनी अच्छी निकली है।
और ये भी मैंने पॉलीथीन फाड़ दिया क्योंकि वह सही से नहीं निकल पा रही थी, तो इसलिए मैंने इसकी पॉलीथीन फाड़ दिया। देखो ये फिर जड़ जो है इसकी हिल जाएगी या डिस्टर्ब हो जाएगी, तो पौधे के ख़राब होने के चांस रहेंगे। ये खाद से निकालने में भी दिक्कत होती है क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो ड्यूटी जाते हैं और उन्हें पौधे में कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे ही शौक़ है पौधे का, तो मैं जो खाली टाइम होता है तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अब मैं इसे इसमें लगा देती हूँ। एक कट्टे में मैं ये दोनों बीज मैंने बोए थे, तो इसलिए मैं एक में इसमें लगाऊंगी। ये देखो अब इसमें हम मिट्टी डाल देते हैं। एक हाथ से बड़ी दिक्कत होती है। ये जिनके सपोर्ट में बच्चे वगैरह होते हैं या वीडियो बनाते हैं तो उनके लिए तो सही है, लेकिन जो एक ही कोई ये साथ में ना खड़ा हो या कोई वीडियो भी ना बनाए तो बड़ी दिक्कत होती है। मेरे जैसी परेशानी और किसी को भी ऐसी होती हो तो वो समझ सकते हैं। एक हाथ से ही ये लगाना है, एक हाथ से वीडियो बनानी है। अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो आप लोगों को मैं कैसे दिखाऊंगी? इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जैसे भी मैं बोल रही हूँ आप मेरी वीडियो देखा करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे को बहुत शौक़ है पौधे बोने का, लेकिन मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, तो इसलिए मुझे अकेले ही ये करना होता है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे ही सभी और भी लगाएं, क्योंकि पौधे ही हमारा जीवन है और पौधे से हमारी बहुत सी बीमारियाँ दूर होती हैं और घर की ऑर्गेनिक सब्जी हमें मिलेगी तो वो सबसे अच्छी। बाहर केमिकल की सब्जी होती है। ये देखो मैंने ये लगा दिया है। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। पहले मैं तीनों पौधे लगा लूँगी, जब मैं पानी डालूँगी। ये इस तरह से हमें दबा देना है। मिट्टी जो है ये हमारा लग चुका है। अब मैं इसमें दूसरे वाले में लगाती हूँ। इसमें पहले थोड़ी मिट्टी डाल लेती हूँ, इसमें कम मिट्टी है। बड़े आराम से हमें उठाना है ताकि इसकी जड़ ना हिले। मैंने निकालने की कोशिश करी थी लेकिन निकल नहीं पाई थी। यही है कि पॉलीथीन के चक्कर में बेकार में पौधा मेरा ख़राब होता है ये, तो इसलिए मैंने ये पॉलीथीन ही काट दी है। ये बड़े आराम से ऐसे हिलाकर, बहुत आराम से। अब ये हमने ये रख दिया है। अब इसमें मैं मिट्टी डाल देती हूँ। ये इस तरह से चारों तरफ से डाल देनी है और जितनी इसकी ऊंचाई है इतनी में मिट्टी डालनी है। इस तरह से मैंने टब पलट दिया है। मैं ये इकसार कर दूंगी इससे। अगर और मिट्टी की ज़रूरत होगी तो इसमें मैं और मिट्टी डाल दूंगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने ये लगा दिया है। अभी एक पौधा और रह रहा है, वो लगाना है मुझे। वो मैं इधर की साइड लगाऊंगी जाल में। ये जो है यहाँ मैं रस्सी बांध दूंगी और यहाँ पर इसमें लगाऊंगी। ये भी मैंने कई दिन पहले ही मिट्टी भर के रख दी थी इसमें।
इसे मैं पहले थोड़ी खुरपी से नलाई कर लूँगी। दोस्तों अगर हमें बेल के इतने बीज हमारे अंकुरित होते हैं और बीज हमारे ये 4 पत्ते या 5 पत्ते आ जाए, 3 पत्ते भी आ जाए तो तब भी हमें लगा देने हैं। तो हमें इस तरह से ही पहले मिट्टी भर के रख लेनी है और मिट्टी में गोबर की खाद जरूर मिलानी है। गोबर की खाद में जो है काफ़ी नाइट्रोजन होता है जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही गुणकारी है। अब इसमें मैं लगा दूंगी इसे भी। ये देखो मैंने ये मोर पंखड़ी के पौधे भी लगाए थे, कितने प्यारे हो रहे हैं। ये देखो अमरूद पे भी कितनी अच्छी ग्रोथ आ रही है। देखो ये फूल आ रहे हैं, फिर कली आ रही हैं अभी। इसी मैंने कटिंग करी थी, पीछे आप मेरी वीडियो देखना। अब इसमें जब अमरूद बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तब आपको दिखाऊंगी। अच्छा दोस्तों मैं ये भी इसमें लगा दूंगी जिस तरह से मैंने वो लगाए हैं, और अब मैं इनमें पानी डाल दूंगी। तो मैंने ये जो है एक उसमें ही 2 बीज बोए थे। ये बीज जो है मैंने कोई वैसे नहीं मंगाए हैं दुकान से, ये मैंने मेरी सासू माँ जो है वो गांव से लाई थी। उन्होंने जो है गांव में जो बिटौड़े होते हैं तो उनके ऊपर घी की बेल बो रखी थी, तो उनके बीज वो लाई थी, तो मैंने वो लगाए हैं। उन्होंने ही बताया था कि ये दूध में भिगोकर और फिर अगले दिन कागज़ में करके डिब्बे में बंद करके रख देने, जब ये अंकुरित हो जाए तो फिर तब ये लगाना है। तो जैसे मेरी सासू माँ ने बताया कि मैंने उस तरीके से लगाए हैं। अब देखते हैं, और उन्होंने ही बताया था कि 2 बीज एक साथ लगाने हैं। अब देखते हैं इनका क्या रिजल्ट मिलता है। अब जब ये लगेंगे तब आपको दिखाऊंगी मैं। ये देखो मैंने लगा दिए हैं, अब इनमें पानी और डाल दूंगी। फिर जब ये लगेंगे, जब तैयार हो जाएंगे तब आपको दिखाऊंगी। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। धन्यवाद।